आपको लगता है कि छीना जा रहा है मुख्यतः? बिल्कुल, चुनाव आयोग बहुत कंसंट्रेटेड तरीके से माइनॉरिटीज के वोट काट रहा है, ओबीसी के वोट काट रहा है, दलित और आदिवासी के वोट काट रहा है। कि मैं दिल्ली पीयूसीएल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इस मुद्दे के ऊपर जुड़ी हुई है और हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आगे के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनको हाईजैक करने का प्रोसेस है। इस देश में जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है जिसमें वोटर्स के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना सरकार पूछ रही है, ना चुनाव आयोग पूछ रहा है। अब आपको मालूम है कि ये समुदाय हमारे पक्ष में वोट नहीं करते, तो उन समुदायों के आप वोट कम कर दीजिए। तो आप कह रहे हैं हम वोटर यूनियन से हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं की गई है? बिल्कुल कोई बात नहीं की गई है। देखिए ना, इतने सारे बीएलओस की डेथ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को शर्म नहीं आ रही, भारत की न्यायपालिका को शर्म नहीं आ रही, सरकार को शर्म नहीं आ रही, निर्वाचन आयोग को शर्म नहीं आ रही, इतने सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। चुनाव डिक्लेयर होने से एक हफ्ता पहले आप अनाउंस कर देते हैं कि हर एक के अकाउंट के अंदर जो है वो 10-10 हजार रुपए जाएंगे, तो क्या ये ब्राइबरी नहीं है? ये भी तो ब्राइबरी है ना जो आप दे रहे हो। और उसके ऊपर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हाईजैक हो रहा है। पूछना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है, ये चुनाव आयोग कहां से आया है? ये किसका काम कर रहा है? ये किसके लिए काम कर रहा है? अगर ये जनता के लिए काम नहीं कर रहा जो मतदाता है, ये पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं सुन रहा है जो कि स्टेक होल्डर है, ये जो वोटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ बात नहीं कर रहा है, हमारे एमपी एमएलए से बात नहीं कर रहा है, तो किससे बात करके ये प्रोसेस चला रहा है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग दोनों पर ही गंभीर सवाल लगातार जारी हैं। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का प्रयास किया कि जनता का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार छीना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो नो एसआईआर पे जरा फोकस करें और वो मुख्यतः आपको दिखाएं। अंदर एक बड़ी बैठक है जिसपे अखिल भारतीय मताधिकार रक्षा सम्मेलन यानी कि मताधिकार की किस प्रकार से रक्षा करनी है, इसको लेकर एक बैठक चल रही है। इस पर अगर आप निगाह डाल सके तो मैं आपको ऊपर की लाइन बता दूं, वोटर सरकार चुनते हैं, सरकार वोटर नहीं चुन सकती। जी हाँ, लेकिन अभी सर जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी जो एसआईआर की प्रोसेस है, ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए और देश की भावी सरकारों के लिए बहुत ही खतरनाक कदम है। और ये कदम इस बात पे जोर देता है कि जनता सरकार नहीं चुनेगी, बल्कि सरकार अपने लिए जनता चुनना चाहती है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि राजा अपने लिए प्रजा चुन ले, तो ये अब जो है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा उलट मसला हो रहा है। और दो तीन बड़े खास सवाल इससे उभरते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोसेस चुनाव से संबंधित करनी है तो चुनाव की प्रक्रिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जनता तो है ही है। तो क्या एसआईआर को लेकर ये जो इतनी अफरा तफरी मची हुई है, तो चुनाव आयोग ने न्यूनतम मापदंड पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के तय किए? क्योंकि चुनाव आयोग का काम है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करना और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में चुनावी प्रक्रिया को लेकर सहमति बनाना। और हम यहाँ देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव की इस प्रक्रिया के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है इस देश में, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। दूसरी बात यह है कि चलिए आपने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं की, क्या आपने मतदाताओं के किसी संगठन से बात की? मैं वोटर्स यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। क्या वोटर्स की यूनियन के साथ चुनाव आयोग ने बात की? उसके साथ भी आपने बात नहीं की। तो आपने बात किससे की है? क्या आपने लोगों से बात की? कहीं कोई आपने कंसल्टेशन किया? कहीं आपने कोई पहले कोई एक मसौदा जारी किया हो कि हम एसआईआर करना चाहते हैं और एसआईआर हम जारी करना चाहते हैं तो जनता अपनी राय बताए कि हमारा ये मसौदा, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो क्या उन्होंने कोई ऐसा मसौदा जारी किया? वो भी जारी नहीं किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है, ये चुनाव आयोग कहां से आया है? ये किसका काम कर रहा है? ये किसके लिए काम कर रहा है? अगर ये जनता के लिए काम नहीं कर रहा जो मतदाता है, ये पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं सुन रहा है जो कि स्टेक होल्डर है, ये जो वोटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ बात नहीं कर रहा है, हमारे एमपी एमएलए से बात नहीं कर रहा है, तो किससे बात करके ये प्रोसेस चला रहा है? तो आप कह रहे हैं हम वोटर यूनियन से हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं की गई है? बिल्कुल कोई बात नहीं की गई है। मैं चाहूंगी मुख्यतः आप हमारे दर्शकों को भी बता सकें कि आप दोनों किस पद पर हो। देखिए, वो तो पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज है, वो बताएंगे अपना, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ कि इस देश में जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है जिसमें वोटर्स के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना सरकार पूछ रही है, ना चुनाव आयोग पूछ रहा है, तो इसको लेकर वोटर्स यूनियन ऑफ इंडिया है और वोटर यूनियन इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हम
प्रत्येक वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया, मुझे पता है कि जो अब आप देखिए ना, इतने सारे बीएलओस की डेथ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को शर्म नहीं आ रही, भारत की न्यायपालिका को शर्म नहीं आ रही, सरकार को शर्म नहीं आ रही, निर्वाचन आयोग को शर्म नहीं आ रही, इतने सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो हमारा हक बनता है एक वोटर के नाते कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, अरे उनकी जान की तो परवाह कर। और हमारा जो मतदान का अधिकार है वो तो हर वोटर का अधिकार है ना, उस अधिकार को आप कैसे छीन लेंगे? तो अभी आपको लगता है कि छीना जा रहा है मुख्यतः? बिल्कुल, चुनाव आयोग बहुत कंसंट्रेटेड तरीके से माइनॉरिटीज के वोट काट रहा है, ओबीसी के वोट काट रहा है, दलित और आदिवासी के वोट काट रहा है। तो ये किसके वोट बना रहा है? और फर्जी वोटर को एनरोल कर रहा है। फर्जी वोटर जो उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं, फिर जाके बिहार में देते हैं, फिर वो दिल्ली में आके दे देते हैं। तो चुनाव आयोग जानबूझकर धांधली करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। तो अब आप कैसे बचाएंगे सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार, हम लोग कैसे बचा पाएंगे फिर? हमारा तो तय है, हमारा मानना यह है कि हम वोटर्स यूनियन ऑफ इंडिया के तरीके कि 25 जनवरी को पूरे देश में हम हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इस प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। 25 तारीख को प्रदर्शन, 25 जनवरी राष्ट्रीय वोटर मतदाता दिवस होता है। 25 तारीख को न केवल आंदोलन करेंगे बल्कि ज्ञापन भी सौंपेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कोई भी प्रोसेस जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बता सके, मुख्यतः जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली पीयूसीएल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इस मुद्दे के ऊपर जुड़ी हुई है, और हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि ये पूरा जो प्रोसेस चलाया जा रहा है, ये बजाय कि नए मतदाताओं को जोड़ने के और जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको रखने के, ये इसलिए चलाया जा रहा है कि जो सरकार के लिए इनकन्वीनियंट हैं या जहां पर उनको ये लगता है कि ये मतदाता उनके खिलाफ वोट करते हैं, कि उनको किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर से कि चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का एक प्रोसेस है जो जारी किया जा रहा है। ये कहने को तो कहा जा रहा है कि जी हम इन्फ्लिट्रेटर्स को बाहर करना चाहते हैं, या जो घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर करना चाहते हैं, पर ये घुसपैठियों को बाहर करने का प्रोसेस ना होकर ये ज्यादा इस चीज का प्रोसेस है कि जैसे अब आपको मालूम है कि ये समुदाय हमारे पक्ष में वोट नहीं करते, तो उन समुदायों के आप वोट कम कर दीजिए। तो अगर आप हर बूथ लेवल पे 40-50 और वोट कम कर दोगे, तो नेचुरल बात है कि वो जो है वो अल्टीमेटली जो पूरा प्रोसेस है और पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको अफेक्ट करेगा, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको अफेक्ट करेगा। तो ये आगे के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनको हाईजैक करने का प्रोसेस है। क्या बिहार में भी इसी प्रकार हुआ? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो कहा बिहार में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तो क्या कुछ तस्वीरें लग रही हैं? देखिए, अब जो जितने भी चुनावी सर्वे आ रहे थे वो सभी ये कह रहे थे कि जी तेजस्वी यादव लीड में है और वो फर्स्ट चॉइस है फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। और जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स आए, इलेक्शन रिजल्ट्स आए, तो वो जो है उसके बिल्कुल विपरीत आए कि ऑपोजिशन की जो मेजॉरिटी या जो जितनी पहले सीटें थी उसके मुकाबले में भी और ज्यादा कम हो गई। तो ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी तो ऑपोजिशन के खिलाफ तो थी नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ होती है, और सभी ये कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनकी वोट्स बढ़ गई और उसकी, तो ये निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया को इफेक्ट तो करता ही है, और इस प्रक्रिया का असर बताता है कि देखो किस तरीके से बूथ लेवल की मैनेजमेंट करके और सारे पूरे प्रोसेस को हाईजैक किया गया। आप लोग कह रहे हैं कि नो एसआईआर, तो ये लड़ाई क्या एसआईआर के खिलाफ है, चुनाव आयोग के खिलाफ है, या चुनाव आयुक्त से नाराजगी? नाराजगी तो जो है पूरा जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस है उसी से है। देखिए, जो चुनाव आयोग जो नियुक्त किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड किया था कि उसके अंदर जो है प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, तो उसको बदल के जो है आपने सरकारी मेजॉरिटी कर दी। तो जब आप सरकारी मेजॉरिटी कर दी, तो जो सरकार के हित के लोग हैं उनको चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा, और जब चुनाव आयुक्त आप उनको बनाएंगे तो वो आपकी कंसल्टेंसी के साथ सारी चीज डिसाइड करेंगे। अब आप एक चीज और देखिए ना कि
चुनाव डिक्लेयर होने से एक हफ्ता पहले आप अनाउंस कर देते हैं कि हर एक के अकाउंट के अंदर जो है वो 10-10 हजार रुपए जाएंगे, तो क्या ये ब्राइबरी नहीं है? ये भी तो ब्राइबरी है ना जो आप दे रहे हो। और उसके ऊपर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हाईजैक हो रहा है। और अगर हमें देश के अंदर स्वतंत्रता और स्वतंत्र चुनाव चाहिए तो उसके लिए ये जरूरी है कि पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो और उसके अंदर जो है इस तरह की हरकतें ना की जाएं जिससे कि माइनॉरिटीज या जो ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं वो अपने आप को और ज्यादा एलिनेटेड फील करें। वो ना तो देश की सुरक्षा और ना ही देश की एकता के लिए अच्छा है, क्योंकि देश की एकता के लिए जरूरी है कि सभी समुदायों को साथ लेकर चला जाए और कोई भी अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन ना समझे। जिस प्रकार से वोट चोरी की जा रही है वो देश की एकता और देश की अखंडता के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और मुख्यतः एसआईआर के नाम पर एक तबके विशेष का, वो जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनका वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के खिलाफ में नो एसआईआर की एक मुहिम चल पड़ी है। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगातार ये बैठक देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है आगे चलकर आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।